आज एमपी का बजट पेश होगा और बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुछ बातें भी कही हैं, कई बड़ी बातें कही हैं और देखा जाए तो इस बार भी ज्ञान पर पूरा फोकस किया गया है। जानकारी दीजिए सरस्वती। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होना है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के पहले प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें उन्होंने एक ही बात कही है कि ये बजट जो है वो सर्वस्पर्शी रहेगा और जनता को राहत देने वाला रहेगा। हालांकि जब पूछा गया कि वैट मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट लग रहा है, उसमें कुछ राहत मिलेगी क्या, महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, तो इसको लेकर स्पष्ट तो नहीं कहा कि वैट कम होगा या कोई राहत मिलेगी, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये बजट सुखदायी रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में कुछ करों को राहत, करों के लिए राहत दी जा सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार का बजट जो है डिजिटल बजट है, पूरी तरह से लैपटॉप पर रहेगा ये बजट। और कुछ डिफरेंस इसलिए है चूंकि ये 3 ईयर रोलिंग बजट है, यानी कि 3 साल का खाका इसमें पेश होगा। 5 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट है। जहां तक कर्ज की बात है तो जितना कर्ज है उतना ही ये बजट है, तो इसको लेकर उन्होंने तर्क भी दिया कि हर राज्य लेता है कर्ज, और कर्ज इसलिए लेता है क्योंकि उसको डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट तभी होगा जब हम जो है कर्ज ले सकेंगे। और कर्ज जो है हम समय पर चुकाते भी हैं, उसका ब्याज चुकाते हैं, और इसी वजह से ये कर्ज लिया जाता है। जनता के जो डेवलपमेंट है, खासतौर से जो पीएम मोदी के जो 4 वर्ग हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि इसको जरूर राहत मिल सकती है वही। लेकिन खासा फोकस, अब आपको बता दें कि सेहत तो है, लेकिन किसानों पर खासा फोकस रहेगा इस बार का बजट, क्योंकि मध्य प्रदेश किसान आधारित, कृषि आधारित व्यवस्था है यहाँ पर। तो ऐसे में युवाओं के साथ महिलाओं को और अन्य लोगों को रोजगार, किसान को रोजगार से जोड़ना, उनकी आमदनी बढ़ाना, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। और खासतौर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब बढ़ेंगी और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़ेंगी तो किसानों की आय बढ़ेगी, और जब गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास अपने आप होगा। जीडीपी बढ़े, जीएसडीपी बढ़ेगी और इसके साथ डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो कई चीजें उन्होंने कही हैं। संकेत में जरूर ये अब बजट में जरूर देखना होगा कि कितनी राहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिलती है, या फिर सरकार अपना खजाना भरेगी। लाडली बहनों को लेकर उन्होंने कहा ये राशि अभी जितनी दी जा रही है उसके संकेत ये भी दिया है कि वो बढ़ा दी जाएगी। तो यानी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो डेवलपमेंट की बात होती है, अब खासा फोकस किस पर रहेगा, किसान पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन सर्वस्पर्शी, लोगों को, जनता को राहत देने वाला, और जनता कहेगी अच्छा बजट है, ये वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं। कभी बिल्कुल, जगदीश देवड़ा ने कहा है कि जनता का बजट है, और यदि सरस्वती देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस बार भी युवा, किसान, महिलाओं और कर्मचारियों पर फोकस किया गया। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको ज्ञान कहा कि ज्ञान पर पूरा फोकस किया गया है। बिल्कुल, ज्ञान पर ही फोकस है, और खासतौर से जो पब्लिक सेक्टर है, या फिर यूं कहें कि किसानों की जो बात है, महिलाओं का जिक्र है, युवाओं का जिक्र है, और गरीब का कल्याण कैसे हो। जैसे कि दीनदयाल, बीजेपी सरकार दीनदयाल अंत्योदय की बात करते थे, तो वो योजनाएं कैसे लाभान्वित होगी, कैसे सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाना है, इन सब चीजों को लेकर बजट है। और खासतौर से अब टैक्सेशन, जैसे कि मैंने बताया कि टैक्सेशन पर खासा फोकस रहेगा, कैसे टैक्स बढ़ेगा। आबकारी नीति भी उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति आने वाली है, उससे भी राजस्व कलेक्शन होगा, दरें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो सोर्सेज हैं वो जनरेट किए जाएंगे, और जहां लूप होल्स हैं, जहां से राशि लीक होती है, उनको कैसे रोकना, उनमें कैसे सेंध लगानी है, इन सबको यदि प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो आम जनता पर बोझ नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हर महीने 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया जा रहा है, और अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 80,000 करोड़ लिया जा चुका है। ये सीधे सीधे आरोप तो ये लग रहे हैं कि ये ब्याज फ्री भी जो मुफ्त योजना है उसको लेकर लिया जा रहा है और उन पर बांटा जा रहा है। लेकिन अब सरकार को खुद सोर्सेज जनरेट करने के लिए जो आय के स्रोत हैं उनको तगड़ा करना होगा, और जो लूप होल्स हैं, जो बिल्कुल सरस्वती, आप नजर बना रखिएगा। आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो एमपी का बजट तैयार है और कुछ ही देर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे।